जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16वें के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने श्लोक 1 से 3 और फिर 4 का श्रवण किया। अब आगे के श्लोक 5 में प्रभु क्या कहते हैं वो श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक प्रारंभ हो उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव वासुदेव सुतं देवं कंसचानुमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जो 1 से लेके 4 तक जो श्लोक सुनाए हैं उसमें देवी संबद्ध और आसुरी संबद्ध से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किए हैं। अब उनका वर्णन करके अब भगवान जो हैं दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को देवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते हैं कि अर्जुन तुम देवी संपदा से युक्त हो। तो श्लोक 5 में क्या आश्वासन देते हैं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को, वो श्रवण कीजिए। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता शुचः संपदं देवीं अभिजातः असि पांडव। देवी संपदि मोक्षाय निबंधायुषुरी मता शुचः संपदं देवीं मजीजातो असि पांडवा। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा जो है बांधने के लिए मानी गई है। देवी संपदा किसके लिए प्रभु कह रहे हैं? मुक्ति के लिए। और आसुरी संपदा जो है बांधने के लिए मानी गई है, यानी बंधन हो जाता है उससे। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, आसुरी संपदा को लेकर तुम उत्पन्न नहीं हुए हो। तो अब तो समझ गए प्रभु क्या कहा कि देवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा एक बंधन है। और प्रभु अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम देवी संपदा के साथ उत्पन्न हुए हो। अब देवी संपदा मुक्ति के लिए मानी गई है, इस कथन का क्या भाव है जो प्रभु ने इस श्लोक में कहा है? देवी संपदा मुक्ति के लिए। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक सात्विक गुण और आचरणों के समुदाय रूप जिस देवी संपदा का वर्णन किया गया है वह मनुष्य को संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त करके सच्चिदानंद घन परमेश्वर से मिला देने वाली ऐसा वेद शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं। अब आइए एक प्रश्न और उठता है कि आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दुर्गुण और दुराचार रूप जो रजो मिश्रित तमो गुण प्रधान भावों का समुदाय है वही आसुरी संपदा है, जिसका वर्णन 4 श्लोक में संक्षेप में किया गया है। वह मनुष्य को सब प्रकार से संसार में फंसाने वाली और अधोगति में ले जाने वाली है।
वेद शास्त्र और महात्मा सभी इस बात को मानते हैं। एक प्रभु ने यहाँ अर्जुन को यह कहकर कि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः शोक मत कर। इसका क्या भाव है? प्रभु जो अर्जुन को बोले हैं कि तुम देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए शोक मत कर। ये कहने का क्या भाव है प्रभु का? इसे भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहा है कि तुम स्वभाव से ही देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। देवी संपदा के सभी लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं और देवी संपदा संसार से मुक्त करने वाली है। अतः तुम्हारा कल्याण होने में किसी भी प्रकार का भी संदेह नहीं है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, प्रभु ने बताया अर्जुन को। तो प्रभु श्लोक 5 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा? देवी संपदा और आसुरी संपदा, और अर्जुन को ये बतलाना कि तुम देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो और शोक मत करो। ये प्रसंग कैसा लगा? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।